नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 सी हिमाचल आजकल और मैं हूं दीक्षा कोहली। खबरों की ओर रुख करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। हिमाचल कांग्रेस के सभी 5 बड़े नेताओं को सोनिया दरबार से मिली फटकार। कहा, अनुशासनहीनता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं, सभी एकजुट होकर साथ चले। मंडी के पधर पहुंचे मुख्यमंत्री धूमल ने करोड़ों के शिलान्यास उद्घाटन किए। कहा, कांग्रेस की मेडिकल कॉलेज खोलने की कागजी अधिसूचना को बीजेपी ने हकीकत में उतारा। महंगाई की मार से सोलनवासी हो रहे हैं 2-4। किसी भी फल की मिठास रुपए से नीचे नहीं तो सब्जी के भाव भी आसमान चढ़े। और प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए ईमू पालन साबित हो सकता है स्वरोजगार का नया जरिया। कांगड़ा के कई पालक अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। पशुपालन विभाग भी दे रहा है लाख रुपए तक की सब्सिडी। अब खबरें विस्तार से। आपसी खेमों में बटी हिमाचल कांग्रेस के 5 नेताओं को सोनिया दरबार से फटकार सुनने को मिली है। सोनिया गांधी ने साफ कहा है कि अनुशासनहीनता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंगलवार देर शाम दिल्ली में हुई इस 15 मिनट की बैठक में सोनिया ने सभी को एकजुटता के साथ चलने को कहा ताकि शिमला नगर निगम चुनाव व विधानसभा चुनाव जीता जा सके। इस बैठक में सीएम पद पर चर्चा नहीं की गई। आपसी गुटबाजी और बयानबाजी में बुरी तरह उलझे प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को आखिरकार सोनिया दरबार से फटकार सुनने को मिली। मंगलवार देर शाम हुई इस बैठक में केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह, आनंद शर्मा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर, कांग्रेस विधायक दल की नेता विद्या स्टोक्स और विप्लव ठाकुर मौजूद रही। करीब 15 मिनट तक चली इस बैठक में सोनिया गांधी ने 5 नेताओं को 2 टूक चेतावनी दे दी कि भविष्य में उन्हें प्रदेश से गुटबाजी और मतभेद की शिकायत ना मिले और सभी नेता एकजुटता दिखाते हुए पार्टी को मजबूत करें। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ इस छोटी मगर अहम बैठक में सभी नेता खामोश ही नजर आए। सूत्रों की माने तो पार्टी सुप्रीमो सोनिया गांधी ने भी हिदायत दी है कि शिमला नगर निगम व आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों में गलत संदेश जा रहा है, जिसका सीधा फायदा दूसरी पार्टियां ले रही हैं। उन्होंने निगम चुनाव को लेकर 1 मई को 5 नेताओं की एक बैठक भी आयोजित करने को कहा। इस बैठक में ना तो विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार व ना ही नेतृत्व पर किसी तरह की कोई चर्चा की गई, लेकिन सोनिया गांधी का इशारा साफ है कि पहले काम करके पार्टी को सत्ता में लाओ, बाकी बातें बाद में। इस मीटिंग की जरूरत भी काफी समझी जा रही थी, जिसके पीछे 2 अहम कारण भी हैं। पहला है लंबे समय से प्रदेश कांग्रेस में चली आ रही गुटबाजी से आम कार्यकर्ता पर बुरा असर पड़ना, और दूसरा साल के अंत में विधानसभा चुनाव के बाद 2014 में लोकसभा चुनाव। अगर अभी कांग्रेस आला कमान आगे आके इस तरह की कवायद ना करती तो पार्टी का जनाधार, जनविश्वास और लोकप्रियता लगातार नीचे जाने तय थी। देखते हैं कि सोनिया दरबार की फटकार का कितना असर 5 पर दिखाई देता है और क्या सभी एक मंच पर इकट्ठा होंगे, ये देखने वाली बात होगी। पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुटता का पाठ पढ़ाने वाले हिमाचल के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की सोनिया गांधी ने क्लास ली है। सोनिया गांधी ने 2 टूक कहा है कि हिमाचल में पंजाब जैसी हालत ना हो, इसके लिए सभी कांग्रेस नेताओं को एक मंच पर आना ही होगा। कैमरामैन कुलदीप कौर के साथ भूपिंदर चौहान, हिमाचल आजकल, शिमला। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने मंडी के पधर क्षेत्र में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने मेडिकल कॉलेज की अधिसूचना सिर्फ कागजों में जारी की है, जिसको बीजेपी सरकार ने अमली जामा पहनाया है। इस दौरान उन्होंने नारला के सरकारी कॉलेज में भी उद्घाटन किया और जनता से पार्टी को एक बार फिर भारी मतों से जिताने की अपील की। विकास कारवां को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का पधर क्षेत्र में पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। उन्होंने इस दौरान करोड़ों रुपए के शिलान्यास और उद्घाटन किए। नारला के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री धूमल ने कहा कि कांग्रेस ने मंडी के मेडिकल कॉलेज की अधिसूचना मात्र कागजों में की थी, लेकिन बीजेपी सरकार ने आते ही इसे अमली जामा पहनाया। एक कॉलेज की चर्चा जयराम जी ने की, मैं डेट देख रहा था, कब हो गई इसकी नोटिफिकेशन याद है कोई? 2006-7 में
और काम शुरू हुआ। डेट है 16 नवंबर 2008, जब बीजेपी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी। 2008 के प्रारंभ में ठाकुर गुलाब सिंह आपके लोक निर्माण मंत्री हुए, तो लोक निर्माण विभाग ने 16 नवंबर 2008 को इस कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू किया। उन्होंने कहा कि जो वादे उन्होंने चुनाव के समय जनता से किए थे, उन्हें न केवल पूरा किया बल्कि उससे भी बढ़कर काम किए। चौहार घाटी के बारे में उन्होंने कहा कि अटल सरकार के दौरान ही उन्हें ओबीसी का दर्जा हासिल हुआ, जिससे यहाँ के लोगों को बड़े स्तर पर रोजगार हासिल हुआ। हमने जो कहा वो तो किया ही, लेकिन उससे भी बढ़कर काम किए हैं। दिल्ली में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जैसे महान नेता प्रधानमंत्री थे। चौहार घाटी वालों, आपको ओबीसी का दर्जा हमने दिलवाया था। चौहार जी लंबी लिस्ट पढ़ रहे थे, किस किस को रोजगार मिल गया। इसका एक कारण ओबीसी का आरक्षण भी साथ में है। इस मौके पर उन्होंने अपनी सरकार की प्राप्तियां गिनवाई और कहा कि बीजेपी सरकार ने समाज के सभी वर्गों के लिए जन कल्याण की योजनाएं चलाई हैं, जिनका लाभ सभी को मिल रहा है। कृष्ण भोज, पधर, 7C हिमाचल आजकल। शिमला नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस अपने पार्षदों व शहर वासियों से चुनावी घोषणा पत्र तैयार करने के लिए सुझाव मांगेगी। पार्टी की नगर निगम समिति का घोषणा पत्र तैयार करने को लेकर इस संबंध में कांग्रेस कार्यालय में बैठक भी हुई। बैठक की जानकारी देते हुए महासचिव व घोषणा पत्र कमेटी के अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि मैनिफेस्टो में शहर का विकास प्रमुख मुद्दा रहेगा और सभी वर्गों का खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा। हमने ये फैसला लिया है कि हम अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं का, हमारे जो पार्षद है उनका और शिमला के जो नागरिक हैं उनसे भी हम जो है सुझाव मांगेंगे कि वो सुझाव दें, ताकि उन सुझावों को जो है हम अपने घोषणा पत्र में शामिल कर सकें। इसी विषय में जो है ये बैठक का आयोजन किया गया और ये बैठक चल रही है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में गैर शिक्षक कर्मचारी संघ की बैठक हुई, जिसमें आगामी चुनाव से लेकर विचार करने के साथ वित्तीय वर्ष का लेखा जोखा भी रखा गया। वहीं दूसरी तरफ विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष पुनीत धांटा ने कहा कि यूनिवर्सिटी भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है। नियमों को ताक पर रखकर पिछले समय जिन चहेतों की नियुक्तियां हुई थी, उनकी विजिलेंस जांच की मांग भी धांटा ने की। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में बुधवार को गैर शिक्षक कर्मचारी संघ ने एक बैठक आयोजित की। बैठक में संघ के बीते साल का वित्तीय लेखा जोखा रखा गया और संघ के अगले चुनाव पर भी गहनता से विचार हुआ। इसके अलावा कर्मचारियों से जुड़े कई दूसरे मुद्दों पर भी कर्मचारी संघ ने चर्चा की। इस मौके संघ के अध्यक्ष डॉक्टर हितेश्वर ठाकुर ने कहा कि वित्तीय व्यय के साथ अगले चुनाव की रूपरेखा के बारे में विचार विमर्श किया गया। आज का जो हमारी बैठक का मकसद है वो है सारे साल का लेखा जोखा जो हमने एक्सपेंडिचर किया है, जो हमारे पास मेंबरशिप आई है, उसकी यहाँ आम लोगों के सामने उसकी रूपरेखा रखी जाएगी और अगले चुनाव की जो आने वाला चुनाव है उसकी रूपरेखा रखी जाएगी। वो यहाँ से अप्रूव होगी, मेंबर्स को अप्रूव करते हैं या उसमें कोई अमेंडमेंट करते हैं, एडिशन करते हैं, डिलीशन करते हैं, उसके मुताबिक जो है अगली रूपरेखा तैयार की जाएगी, जिससे कि अगला चुनाव हो सके। वहीं दूसरी तरफ छात्र संघ ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ ही मोर्चा खोलते हुए यूनिवर्सिटी को भ्रष्टाचार का अड्डा करार दिया। संघ के अध्यक्ष पुनीत धांटा ने कहा कि प्रशासन नियमों को ताक पर रख अपने ही चहेतों की नियुक्तियां कर रहा है, जिसकी छात्र संघ विजिलेंस जांच की मांग करता है। धांटा ने साफ कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में कुलपति का घेराव छात्र करेंगे। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय पिछले काफी समय से किसी न किसी कारण सुर्खियां बटोर रहा है, जिससे यहाँ के शैक्षणिक स्तर पर बहुत अच्छा असर नहीं पड़ रहा। इस दिशा में अगर छात्र और शिक्षक संघ आगे आए तो पढ़ाई के क्षेत्र में ये यूनिवर्सिटी नए आयाम स्थापित कर सकती है। शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट, 7C हिमाचल आजकल। ऊना के राजकीय महाविद्यालय प्राध्यापक संघ ने बुधवार को अपनी मांगों को लेकर पेपर चेकिंग का बहिष्कार किया। प्राध्यापक पिछले लंबे समय से अपनी मांगों का समाधान करने की सरकार से मांग कर रहे थे। इसी के साथ ही 30 जून 2010 तक सिलेक्शन ग्रेड में आने के लिए एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर लागू करने की मांग भी शामिल है। संघ के प्रेस सचिव प्रोफेसर पुनीत कुमार ने कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो संघर्ष को और भी तेज करना पड़ेगा। हमारे यूजीसी के एपीआई सिस्टम के लिए कुछ कंडीशंस लगाई गई थी
उसको हमारी हिमाचल प्रदेश सरकार एजुकेशन डिपार्टमेंट वो उसको बैक डेट से रेट्रोस्पेक्टिव वे में लगा रहा है, जबकि हमारी मांग है कि जो डेट ऑफ नोटिफिकेशन है ये जो कंडीशंस है उस डेट से लागू होनी चाहिए, क्योंकि बैक डेट से लागू होने के लिए ना तो टीचर्स को एक अप्रोप्रिएट टाइम मिल रहा है कि वो उन जो कंडीशंस हैं उसको फुलफ़िल कर सकें, और उससे उनको फाइनेंशियल एज वेल एज कैरियर एडवांसमेंट में बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो उस प्रोटेस्ट में हम लोगों ने आज इवैल्यूएशन को बाइकआउट किया है। खबरों का सिलसिला जारी है। फिलहाल 7 से हिमाचल आजकल में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका 7 से हिमाचल आजकल में। खबरों का सिलसिला जारी है। सिरमौर में काला आम में औद्योगिक इलाके में बीते दिन शरारती तत्वों ने बाहरी राज्य के 2 ट्रकों को आग के हवाले कर दिया। ट्रक ऑपरेटर आग लगाने की इस घटना के पीछे स्थानीय ट्रक यूनियन का हाथ मान रहे हैं। हालांकि दूसरी तरफ इस तरह की किसी भी कार्रवाई से यूनियन ने इनकार किया है। पुलिस ने किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए शहर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। औद्योगिक क्षेत्र काला अम्ब में कुछ शरारती तत्वों ने दूसरे राज्यों के 2 ट्रकों को आग के हवाले कर दिया। इस घटना के लिए हालांकि बाहरी राज्यों के ट्रक ऑपरेटर स्थानीय ट्रक यूनियन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ काला अम्ब की यूनियन इसमें अपना किसी भी तरह का हाथ होने से साफ इनकार कर रही है। कोनोवा से गाड़ी ट्रक लोड करे, वहाँ से लेकर बैरियर पर गाड़ी खड़ी करी। खड़ी करने के बाद हमने पेपर पास कराया। पेपर पास कराना मेरे पास सूचना पड़ी कि गाड़ी में आग लगी है। हमसे भक्त गाड़ी के पास गया, देखा तो गाड़ी में आग लगी थी। वहाँ से मैं जलती हुई गाड़ी को स्टार्ट करा, सीधा भागा के ट्वेल के पास लेके गया। वहाँ जाके मैंने पानी में डाला या गाड़ी में पानी डालने के बाद गाड़ी को काबू पाया। जो ये कड़ा में गाड़ियों की आग उग लगाने का सिस्टम जो है वो कंपनी वालों का और ट्रांसपोर्टरों की एक मिली-जुली साजिश है, और हम तो चुप मान बैठ गए थे। आकर के आईटीएम साहब से हमारी मीटिंग हुई थी कड़ा में नाहन में, और उन्होंने बोल दिया था 28 तारीख को जो भी है आप अपनी नंबर की लिस्ट दो हमारे को और हम काम दिलवाएंगे आपसे। तो हम उसी हिसाब से आगे सब आदमी को बता दिया था हमने। वो भी बंदे भी अपने घर चले गए थे, हम भी अपने घर आ गए थे। अब ये ट्रांसपोर्टर कर रहे हैं या फैक्ट्री वाले कर रहे हैं, इसके बारे में हमारे को कोई पता नहीं है। हम इस चीज़ से बिल्कुल बाहर है। इस संबंध में ये ट्रक यूनियन वाले पुलिस अधीक्षक से भी मिले और उन्हें एक ज्ञापन भी सौंपा गया। इस घटना से यहाँ की पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। थाना प्रभारी ने कहा कि इस मामले की जांच की जा रही है, उसके बाद ही मामला दर्ज किया जाएगा। शाम को जो है वो तकरीबन 10:30 बजे हमारे जो चौकी इंचार्ज का नाम और इसके साथ वहाँ की वो गाड़ियाँ जो कि ये पेट्रोल पंप के एक साथ की गाड़ी थी और एक उससे 50 मीटर पहले बैरियर की तरफ, उसमें जो है वो हमारे आग लगी हुई थी। और उसमें हमने वो क्या कहते हैं उन्होंने बुझाने के लिए जो गाड़ियों को जो तुरंत पहुँच के पेट्रोल पंप लेके और उसके ड्राइवर को परमिशन दी, और उसके बाद गाड़ियों में जो जड़ा हुआ सामान था सेब बजा दिया। एक गाड़ी में 50-50 सामान जल चुका है, एक में कम 25% जला, और गाड़ियों का कोई नुकसान नहीं हुआ इसको। बाकी हमने इसमें जो है FIR हो सकती है और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ के औद्योगिक क्षेत्र में माल ढुलाई को लेकर विवाद काफी पुराना है और हो सकता है कि ट्रक जलाने की कार्रवाई भी उसी से जुड़ी हुई है। फिलहाल इस मामले को सुलझाने के प्रयास जारी हैं और किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। सतीश शर्मा, नाहन, 7 से हिमाचल आजकल। अपने विभिन्न मांगों को लेकर शिमला में होमगार्ड कल्याण संघ ने एक बैठक की, जिसमें 150 के करीब होमगार्ड्स ने हिस्सा लिया। मीटिंग के संबंध में संघ के महासचिव प्रकाश चंद्र नेगी ने कहा कि उन्होंने सरकार से पंजाब आधार पर वेतन भत्ते व पेंशन की मांग के साथ 8 साल से ज्यादा सेवा देने वाले होमगार्ड्स को नियमित करने की मांग भी की है। हिमाचल पुलिस का अहम और महत्वपूर्ण हिस्सा है होमगार्ड के जवान, लेकिन ये होमगार्ड आज भी अपने बनते हक और हकूक से वंचित है। इसी को लेकर इन गृह रक्षकों ने यहाँ पर एक बैठक आयोजित की, जिसमें सरकार से उनके वेतन बढ़ाने व पेंशन की सुविधा देने की मांग की। इस बैठक में करीब 150 होमगार्ड्स के जवानों ने भाग लिया और दरपेश आ रही दिक्कतों, परेशानियों और मांगों पर विस्तार से चर्चा की।
इस मौके पर गृह रक्षक कल्याण संघ के महासचिव प्रकाश चंद नेगी ने कहा कि होमगार्ड के जवान पिछले 30-40 सालों से अपनी सेवाएं पूरी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठ भाव से दे रहे हैं, लेकिन ना तो उन्हें पेंशन की सुविधा है और ना ही वेतन दूसरों के समकक्ष। उन्होंने मांग की कि सरकार उन्हें पंजाब के आधार पर वेतन भत्ते व पेंशन जैसी सुविधाएं देने के साथ 8 साल से अधिक की सेवाएं देने वाले होमगार्ड के जवान को नियमित करे। हमारे को 200 रुपया मात्र मिलता है गवर्नमेंट से, तो इससे हमारे परिवार का और हमारा गुजारा होना बड़ा मुश्किल है। इसलिए मेरी हिमाचल प्रदेश सरकार से निवेदन है, अर्ज करूंगा पूरे गृह रक्षकों और पदाधिकारियों के प्रति कि हमारे को जो पंजाब के बराबर वेतनमान तो दिया जाए कम से कम, ताकि हमारे परिवार का पालन पोषण जो है सही तरीके से हो सके। बोला इसके अलावा हमारी और भी समस्या है, जैसे हमारे को मेडिकल मिलता था वो आज के दिन में नहीं दिया जा रहा है, और जो जैसे माना हमारी ऑन द ड्यूटी डेथ हो जाती है तो हमारी मिसेज को बेनिफिट है, इस चीज़ का हमारे को कोई भी बेनिफिट नहीं है। जब हम रिटायर हो जाते हैं तो हमारे को ऐसे ही जाना पड़ता है। होमगार्ड के जवान इस समय प्रदेश में कानून व्यवस्था और सुरक्षा को बनाए रखने में अहम योगदान दे रहे हैं। सरकार को चाहिए कि इनकी काफी समय से लंबित मांगों को प्रमुखता के आधार पर हल करे। शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल। महंगाई की मार से आम जनमानस पूरी तरह से त्रस्त है। सोलन निवासी भी आजकल फल सब्जियों के बढ़ते दामों से खासे परेशान हैं। ग्राहकों का कहना है कि दुकानदार मनमाने रेट वसूल रहे हैं, तो वहीं दुकानदारों ने कहा कि पीछे से ही उन्हें माल महंगा मिलता है। खाद्य आपूर्ति विभाग मुताबिक दुकान के आगे चीजों की रेट लिस्ट लगाना जरूरी है और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो कार्रवाई की जा सकती है। कमर तोड़ महंगाई से आजकल हर कोई परेशान है। फल सब्जियों के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं, लेकिन अगर बात करें प्रदेश की सब्जी बेल्ट यानी सोलन जिले की, तो यहाँ पर भी हालत किसी दूसरी जगह से जुदा नहीं। कोई भी सब्जी 50 रुपए से नीचे नहीं। फलों को तो आम आदमी अब डर के मारे हाथ भी नहीं लगाता, क्योंकि किसी भी फल के दाम 90 से 100 रुपए के नीचे नहीं। प्याज और टमाटर भी 40 रुपए से ऊपर चल रहे हैं। ग्राहकों का कहना है कि दुकानदार मनमाने रेट पर फल सब्जी बेच रहे हैं और इस महंगाई के दौर में गरीब आदमी का गुजारा बहुत मुश्किल हो गया है। हम क्या खाएंगे, क्या बच्चों को खिलाएंगे। 70 रुपये 80 रुपये किलो तो हर एक सब्जी मिलती है। टमाटर देखो 50-40-50 रुपये किलो मिलते हैं। फल फ्रूट तो नाम ही ना सुनो जी, फल फ्रूट के नाम का दाम तो देख के हैरान हो जाते हैं। 80 रुपये 60 रुपये दर्जन केले क्या खाएगा कोई बच्चा। आज केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण सभी आटा, दाल, चावल, मटर, सब्जियां या फ्रूट तो बहुत दूर की बात है, सब्जी भी लेना आम आदमी के बस में नहीं रहा है। बढ़ते दामों पर दुकानदारों ने कहा कि गर्मी के सीजन में सब्जी की आवक कम होने से रेट में इजाफा हुआ है। इसी के साथ ही सब्जी के खराब होने से भी उन्हें मजबूरी में बची सब्जी को महंगे दामों पर बेचना पड़ रहा है। हालांकि महंगाई से वो भी परेशान दिखाई दिए। सब्जियां सर बहुत महंगी होती है ना, आजकल गर्मी में है, सब्जियां सड़ जाती है, महंगाई भी बढ़ता जा रहा है और सब्जी सड़ता जा रहा है। क्या करें, सस्ता बेच नहीं सकता और ग्राहक भी परेशान है, हम भी परेशान हैं। ग्राहक बोलता है महंगा है, हम बोलता क्या करें, हम कहाँ से लाएं। मनमाने दामों पर बेची जा रही फल सब्जी पर जिला खाद्य आपूर्ति विभाग के नियंत्रक यादविंद्र पाल ने कहा कि हर दुकान के आगे मूल्य सूची प्रदर्शित करना लाजमी है और अगर किसी ने ऐसा नहीं किया तो उसके खिलाफ विभाग कार्रवाई करेगा। जहाँ तक रेट लिस्ट का है, जो मूल्य सूची प्रदर्शन करने का मामला है वो मैंडेटरी है, आवश्यक है और इस बारे में समय समय पर निरीक्षण भी किए जाते हैं। फिर भी जहाँ पे ऐसा लगता होगा कि किसी ने नहीं लगा रखी है मूल्य सूची, किसी दुकानदार ने नहीं लगा रखी है, तो उस केस में कार्रवाई की जाएगी। पहले भी ऐसे केसेस में हमने कार्रवाई की है। महंगाई कब घटेगी? भले ही ये किसी यक्ष प्रश्न से कम ना हो, लेकिन इसको कम करने के लिए सरकारी दावे और वादे नित दिन आपको नए जरूर मिलेंगे। मनीष शारदा, सोलन, 7C हिमाचल आजकल। प्रसिद्ध हिल स्टेशन मनाली में ज्यादा से ज्यादा सैलानियों को खींचने के लिए सरकार ने यहां के माल रोड के सौंदर्यीकरण की योजना बनाई है, लेकिन इसके काम की रफ्तार कछुए चाल की तरह चल रही है। स्थानीय लोगों और पर्यटकों ने कहा कि यहां से उड़ती धूल मिट्टी से उन्हें खासी परेशानी होती है, जबकि स्थानीय विधायक गोविंद ठाकुर ने कहा कि सारा काम अक्टूबर माह से पहले पूरा कर लिया जाएगा।
अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन नगर मनाली के सौंदर्यीकरण की योजना के लिए समय समय पर प्रदेश सरकार ठोक कार्य करती रहती है। इसी में से एक है माल रोड के सौंदर्यीकरण का काम। लेकिन आलम यह है कि ये गर्मी का सीजन शुरू होने के साथ ही सैलानियों की आमद भी शुरू हो चुकी है। लेकिन माल रोड को सजाने संवारने का काम कछुआ चाल से चल रहा है और खत्म कब होगा ये भी किसी को पता नहीं। स्थानीय निवासियों की मानी जाए तो इस काम को चालू हुए 1 साल से ऊपर हो चुका है। दिन भर इस रोड से धूल मिट्टी उड़ती है और पर्यटकों को भी आने जाने में खासी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। माल रोड की दुर्दशा है और जो काम चल रहा है वो कछुए की चाल से चल रहा है। यहाँ के व्यापार मंडल ने बीच में स्ट्राइक की, तब जाके बोल्डर्स हटे, पर अभी भी दुर्दशा है। पूरे का पूरा माल रोड से लेकर बिजली बोर्ड तक और नीचे आईबेक्स चौक के एरिया में देखिए तो सड़क की हालत, पॉट होल्स पड़े हुए दुर्दशा है और इतनी ज्यादा धूल और मिट्टी है कि दुकानदार से लेकर सभी लोग दिन में 3 बार अपने एरिया में पोछा करते हैं। और माल रोड के सौंदर्यीकरण के संबंध में यहाँ के विधायक गोविंद ठाकुर ने कहा कि ये काम अक्टूबर से पहले हर हाल में खत्म हो जाएगा और 5 करोड़ की लागत से शहर की 80% गलियों में पेवर ब्लॉक बिछा दिए गए हैं। 2011 में प्रारंभ किया गया था, 4 वर्ष से कब प्रारंभ किया गया था और फिर आज हम 5 करोड़ रुपए की लागत से मनाली शहर को बढ़िया बना रहे हैं। जब पूर्व में उनकी कांग्रेस की सरकार थी तो क्या उनको इस प्रकार की सोच रही थी मनाली का बाजार इतना सुंदर हो सकता है? हम काम करके दिखा रहे, काम करने के कारण से कुछ दिक्कतें आ सकती है, लेकिन निश्चित रूप से हमारा प्रयास है कि इस साल अक्टूबर महीने से पहले मनाली माल रोड को बहुत बढ़िया करके देंगे। और फिर उन कांग्रेस के जो लोग ये बात करते हैं तो उनका ये कहना कि जी आज मनाली नगर वो नगर है जहां पर 80% नगर की गलियों को भी हमने पेवर से सजा दिया है। ऐसा कोई शहर नहीं है। बाकी 20% बाकी सभी यानी नगर की गलियों को भी हम ठीक करने वाले हैं। आपको बता दें कि माल रोड के सौंदर्यीकरण के काम का शिलान्यास 7 फरवरी 2010 को खुद मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के हाथों हुआ था, लेकिन आज 2 साल के बाद भी ये काम अधर में लटका है और यहाँ के बाशिंदों के साथ पर्यटकों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राज अग्रवाल, मनाली, 7C हिमाचल आजकल। प्रदेश सरकार स्वरोजगार की दिशा में कई कदम उठा रही है। इसी में से ही एक है ईमू पक्षी का पालन। कांगड़ा में युवा इसे पालकर अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। इसका एक अंडा 1000 से 1500 रुपए तक बिकने के साथ साथ वयस्क ईमू की मांस भी बाजार में अच्छे दामों पर बिकता है। पशुपालन विभाग में ईमू पालकों को 7.5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए की सब्सिडी दे रहा है। सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे युवाओं को ईमू पालन ने एक नई स्वरोजगार की किरण दिखाई है। कांगड़ा के युवा ईमू पालन से अब अच्छी खासी कमाई कर दूसरों को भी इसी पेशे को अपनाने की प्रेरणा दे रहे हैं। दरअसल ईमू प्रजाति का ये पक्षी ऑस्ट्रेलिया का मूल निवासी है और साल में 30-40 अंडे देता है। इसके एक अंडे की कीमत 1000 से 1500 रुपए तक है। औसतन एक ईमू की आयु 35 से 40 साल के बीच और वयस्क ईमू से करीब 60 किलो तक मांस प्राप्त हो जाता है। इसी के साथ ही बाजार में इसकी कीमत 250 से 400 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिकती है। के लिए बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। इससे वो अच्छा अपना रोजगार का साधन बना सकते हैं इसको अपना। और इसका जो अंडा है उससे एक अलग प्रकार की दवाई भी बनती है और इसका जो मार्केट में प्राइस है इसके एक अंडे का वो 1000 से 1500 रुपए के बीच में है। और अगर किसी कारण से ये ईमू मर भी जाते हैं तो फिर भी इसका आपको मार्केट में उतना ही प्राइस मिलता है, क्योंकि इसके शरीर के इसके मांस से जो है एक खास प्रकार की दवाई बनाई जाती है। इसके मांस के तेल से एक खास प्रकार की दवाई बनाई जाती है। पशुपालन विभाग के अधिकारी डॉक्टर SK शर्मा ने कहा कि सरकार की तरफ से ईमू पालन के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि इसके पालन से काफी ज्यादा लाभ होने के साथ इसका अंडों का काम औषधि बनाने में भी काम आता है। पोल्ट्री वेंचर कैपिटल फंड के अंतर्गत कोई भी आदमी अगर ईमू बर्ड्स खरीदता है तो उसको 25% सब्सिडी जनरल कैटेगरी में और 33.33% सब्सिडी SC और ST फैमिलीज में दी जाएगी। इसकी मैक्सिमम लिमिट है 7.5 लाख फॉर जनरल कैटेगरी और 10 लाख फॉर SC एंड ST कैटेगरी। सेकेंडली एक ये बड़ा अच्छा बर्ड है और इसके जो एग्स हैं और मीट और फैदर्स हैं, इसकी हर एक चीज़ जो है
वो यूटिलाइज होती है मेडिसिन बनाने के लिए, और बड़ी भारी इससे पब्लिक को इकोनॉमिकली अच्छा रिटर्न मिल सकता है। प्रदेश में रोजगार के सीमित अवसर होने से ईमू पालन जैसे कई दूसरे धंधे आज प्रदेश के युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। बस जरूरत है लगन, मेहनत और प्रबल इच्छा शक्ति की, ताकि युवा अपने हाथ से अपने ही मुकद्दर की इमारत लिखें और प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाए। गुलशन धनोहा, देरा, 7C हिमाचल आजकल। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। हिमाचल प्रदेश की तरोताजा खबरों को देखने के लिए रोज देखते रहिए 7C हिमाचल आजकल। और अब मुझे यानी कि दीक्षा कोहली को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए 7C के साथ। नमस्कार।